जनसंवाद टाइम्स, नए भारत की नई आवाज़। कौशाम्बी प्रतापगढ़ लोकसभा सीट अपने आप में ही एक पूरे अवध क्षेत्र के लिए भारी दबाव वाली सीट मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से जो भी निर्णय आता है वो कहीं ना कहीं अवध और पूर्वांचल दोनों पर असर डालता है। फिलहाल कौशाम्बी का चुनाव संपन्न हो चुका है 20 तारीख को। बात करेंगे कौशाम्बी की, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की। आए दिन हो रही बयानबाजियां कौशाम्बी और प्रतापगढ़ का चर्चा का केंद्र बन गई हैं। अभी प्रत्याशी के तौर पर विनोद सोनकर 18 तारीख को जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के घर पहुंचे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के साथ पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा थी और उनके कार्यकर्ताओं ने भी फेसबुक पर पोस्ट किया कि राजा ने विनोद सोनकर को समर्थन दिया। लेकिन इनके वहां से निकलने के बाद शाम को ही रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने कार्यकर्ताओं संग बैठक की, जिस बैठक में उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे। जिसके बाद विनोद सोनकर के समर्थकों द्वारा चलाई जा रही एक भ्रामक टिप्पणियाँ और राजा भैया के समर्थन की बातें फिजूल हो गई। फिलहाल उसके बाद कहीं ना कहीं बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ। विनोद सोनकर के पूर्व में बयान की वजह से वैसे ही जनता नाराज थी। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की बयानबाजियों का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। पहला बयान आया विनोद सोनकर का कि चूंकि कौशाम्बी का चुनाव 2 ही दिन बाद था, तो जहां राजा भैया ने समर्थन नहीं देने से मना कर दिया, उसके बाद शाम को ही पूरे ऐसी खबर आ रही थी कि शाम को ही उनके कार्यकर्ता सपा के प्रचार में जुट गए थे। और चूंकि विनोद सोनकर से कहीं ना कहीं कौशाम्बी में प्रत्याशी भी नाराज़ है, अन्य प्रत्याशी भी नाराज़ हैं, साथ ही क्षेत्र की जनता भी नाराज़ थी। उसका असर चुनाव में भी दिखा। ये तो बात कौशाम्बी की हुई। अब बात प्रतापगढ़ की करते हैं। रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया जिस क्षेत्र से विधायक है, उस क्षेत्र का संबंध कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों से आता है। आधा कौशाम्बी ले जाता है और आधा प्रतापगढ़ में आता है। प्रतापगढ़ में अब चुनाव होने वाला है, तो ही प्रयागराज में भी मतदान है और 25 तारीख को ही प्रतापगढ़ में भी मतदान है। पर प्रयागराज की सीट पर उतनी बयानबाजियां नहीं हैं जितना प्रतापगढ़ की सीट पर है। क्योंकि राजा भैया के समर्थकों ने कहीं ना कहीं सपा का प्रचार भी किया। साथ ही हम आपको विनोद सोनकर का एक वीडियो सुनाते हैं, इसको सुनिए। जैसा कि आपने सुना, विनोद सोनकर कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेकर केशव भाई कह रहे थे कि कुंडा और बाबागंज की सीट भी अब खाली हो चुकी है, यहाँ पर भी कमल खिलेगा। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उर्फ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को चुनौती देने का काम। साथ ही अब आप दूसरा बयान सुनिए। ये है अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान। नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। कोई भी स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा। आपने ये अनुप्रिया पटेल थी, प्रतापगढ़ में जनसभा कर रही थी। इस जनसभा में उन्होंने खुले मंच से राजा भैया को चुनौती देने वाला बयान है। पूछने वाली बात आज आपके और हमारे लिए है कि क्या ये बयानबाजियां चुनाव के दौरान एक ऐसे विधायक को चुनौती देना परिपूर्ण नहीं है जिससे आप एक समय समर्थन मांगने गए थे, एक समय उसको अपना खास बनाने गए थे, लेकिन उसने आपकी बयानबाजियों, आपके क्रियाकलापों की वजह से आपको समर्थन नहीं दिया था। तो ये कहीं ना कहीं असर डाला चुनाव में। अब की प्रतापगढ़ में भी असर डालेगा। इस बयान के बाद अनुप्रिया पटेल के अपना दल के विरोध में मिर्जापुर सीट पर राजा के समर्थक पहुंच गए हैं प्रचार करने के। सबसे मजेदार बात सुनिए। और कहीं ना कहीं ऐसी खबर है सूत्रों से कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भी अखिलेश से बात हो रही है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि हम किसी से भी विद्रोह लेने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जब इलाहाबाद वो आए थे तो इलाहाबाद में भी उन्होंने यही कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, मेरी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं है। देखने वाली बात होगी कि आगामी 25 तारीख को समय जनता की मनोस्थिति का क्या हाल रहता है, इसके बाद वो किसका बटन दबाती हैं, ये देखने लायक होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जनसंवाद टाइम्स, नए भारत की नई आवाज़।